वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, गोल्डन एज इस्लाम से बात करते हैं। बस एक आधे बंदे से और बात करेंगे, बस एंड करते हैं फिर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, आज मैंने कुछ देर पहले कुछ एक दो कॉलर हजरात आए, वो बात कर रहे थे विमेन रिलेटेड, और वो उस लड़की का केस की बात हो रही थी। हाँ तो मैंने सोचा कि थोड़ा उस साइड पे बात की जाए। बड़ा बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है, एटलीस्ट टू माय हार्ट, हमारे मुल्क में जो औरतों के साथ मुजालिम किए जाते हैं। जो साहब बोल रहे थे, ऑफ कोर्स वो ही एग्रीज, इज अ रैशनल थिंकर। आई थिंक वो कुछ चीजें भी प्रेजेंट कर रहे थे, जैसे वो मस्जिद के ऊपर और इमरान खान की हुई वो, लेकिन उन्होंने, आप उसकी अंडरटोन आप देखेंगे ना, कि जैसे आयशा के ऊपर के भाई, जैसे आपने कहा कि आपसे माफी के जी, आप माफी मांगे। बेसिकली वो अंडरटोन रन करती है हमारे माशरे में इतनी स्ट्रॉन्ग के औरत के ऊपर जब भी किसी भी किस्म का जुल्म या वायलेंस की बात होती है, तो जो हमारे मर्द हैं उनका डिफॉल्ट रिएक्शन वो ये होता है, वो पहले तो मानते नहीं है कि ये हुआ है, और उसके बाद वो इल्ज़ाम लगा दें। जो विक्टिम ब्लेमिंग का हमारा कॉन्सेप्ट है, वो पहले आप किसी भी मर्द को या किसी औरत के साथ ज़्यादती का किस्सा बताएँगे, आप देख लें वो मोटरवे पे जो हुआ, पहला सवाल हाँ पूरे सोशल मीडिया पे, और जी वो रात को बच्चों के साथ वहाँ क्या करी? उस औरत को वो बुरा दिखाने और उसको उस किरदार में ढालने के लिए सबसे पहले मर्द पर, मतलब हम भी मर्द हैं, लेकिन मैं बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क के, और अगेन उसमें इस्लाम का क्या किरदार है हम बात करते हैं, वो आपको मेजॉरिटी मर्द आपको ऐसे मिलेंगे जो कि औरत का किसी भी किस्म की ज्यादती को पहले तो वो मानेंगे नहीं, और अगर मानेंगे तो वो कहेंगे यार इसने कुछ ऐसा किया होगा जिस वजह से बाकी सारे मर्दों ने किया। तो इन मतलब आपको बहुत ही कम लोग ऐसे मिलेंगे। तो ये उसी की अंडरटोन थी कि भाई आप माफी मांगे, कि हालांकि पाकिस्तान में जितनी ज्यादती होती है खवातीन के साथ वो बताती नहीं है, और दैट इज द सेकंड पार्ट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट के अब उसकी क्या मैं जी। एक सेंटेंस इधर ऐड कर दूं। इकरारुल हसन ने माफी मांग ली, मगर जी वो दूसरी शादी जो उसने की है उस पे कभी वो माफी मांगेगा क्या? उसकी पहली बीवी ने खुशी खुशी से मांग लिया है, ठीक है, बिल्कुल। क्या उसका नहीं दिल करता? अगर मेरे ख्याल में दूसरी शादी इज बेसिकली लीगल चीटिंग असल में। जी कि आप दूसरी शादी का मतलब है कि आप औरत को पाँव की जूती ही समझते हैं, क्योंकि आप एक जूती से खुश नहीं है तो आप दूसरी ले आए, ठीक है, तीसरी चौथी ले आए। तो जिस दिन इकरारुल हसन माफी मांगेगा दूसरी शादी करने पे, वो दिन हम देखेंगे। वो दिन कदी ना चढ़ेगा जिस दिन कोड़ी चढ़ेगा कुब्बा। ये नहीं बिल्कुल, होगा कभी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा नहीं, उस पे लेकिन जो वायलेंस के प्रॉब्लम्स है ना, अभी आप देखें जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का बिल प्रेजेंट हुआ था असेंबली में, हम्म, सबसे पहले मौलवियों ने उस पे खड़ा कर दिया कि जी नहीं, ये तो हमारे कल्चर के खिलाफ है। हम्म, इसी तरह बात जो कहने का मकसद ये है कि हमारी सोसाइटी में जो डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी किस्म का वायलेंस है, अच्छा फिर एक हम्म, बात है कि जी हमारी सोसाइटी में लोग खवातीन की बड़ी इज्जत करते हैं। देखें, एनालाइज अगर उसको किया जाए, ये कहने के लिए बड़ी सीधा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ जो सच्ची में कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अपनी माँ की लोग इज्जत करते हैं। हर कोई अपनी माँ की, हर मर्द ऐसे सीना चौड़ा करके अपनी माँ की इज्जत करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो, हाँ ये माँ, माँ है, माँ है। उसके अलावा किसी दूसरे की औरत, अगर उसका उसकी इज्जत नहीं दुपट्टा भी करेंगे। सरका हुआ है, दुपट्टा भी सरका हुआ है, उसका हाथ नजर आ रहा है, उसका पैर नजर आ रहा है, बहुत कम हमारी सोसाइटी में लोग ऐसे हैं जो कि उसको इज्जत की निगाह से देखेंगे, वरना मेजोरिटी उस पर लेबल लगाएंगे कि ये, जो भी कह लें आप, जिस किस्म की मर्जी लेबल लगाएंगे, और उसी से स्टेम करती है ये हमारी जो पूरी वायलेंस की कहानी होती है। अच्छा, आज मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा उस पर जाएं कि ये कहाँ से शुरुआत होती है, कि लड़की क्यों नहीं बता पाती, खास तौर पे हमारे मुल्क में। तो मैंने सोचा आज थोड़ी बात करनी चाहिए हुदूद ऑर्डिनेंस के ऊपर, थोड़ा ऑडियंस को पता लगे कि हाँ, हदूद असलियत ऑर्डिनेंस क्या है। बहुत ही गंदी चीज है। जी। तो जो टाइम है आपके ख्याल से थोड़ा सा हाँ जी, बात हाँ जी, करने हाँ का? जी, करें बात, जी करें जी करें। जी हाँ। अच्छा, हमारे लोग पूछते हैं कि जी स्टैट्स कोट करते हैं कि जी वेस्टर्न कंट्रीज में रेप होता है और ये और वो, और जी पाकिस्तान में तो नहीं रेप होता, या मुसलमान मुल्क वो रिपोर्ट में, अच्छा उसकी रीजन और क्या, इस वजह से वो ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि जी ये जो रेप और औरतों के खिलाफ मजालिम का मसला है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का ज्यादा है और हमारा कम। अब उसके पीछे लोगों को ये नहीं पता होता कि उसके पीछे रीजंस क्या हैं।
1979 में 73 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, ज़िया साहब पीक पर थे। 79 में हुदूद ऑर्डिनेंस के नाम की एक चीज इंट्रोड्यूस करा दी गई। आई थिंक उसको समझना बहुत बहुत जरूरी है किसी भी औरत के लिए। मैं चाहूंगा कि हमारी जो बहनें सुन रही हैं उनको ये पता होना चाहिए। रेप और अडल्ट्री मतलब ओपन आउट ऑफ मैरिज सेक्स इस्लाम में चूंकि मना है, और कुछ इस्लाम में फिक्की मसाइल के अंदर उसका बेसिकली सोल्यूशन ये है कि अगर कोई औरत या मर्द किसी आप उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि इसने सेक्स किया है, तो आपको 4 गवाह लेके आने हैं। ठीक हो गया। अब आप हाँ कमाल चेक करें दिमाग का और अकल का और इन मुल्ला और इनकी जहालत का कि 79 में हुदूद ऑर्डिनेंस में जो रेप है, रेप को उठा के नॉर्मल पीनल कोड से, जिसकी अभी एक सब बात भी कर रहे थे, उसको उठा के हुदूद ऑर्डिनेंस के अंदर चला गया। उसके मुताबिक जो शॉकिंग बात है सबसे ज्यादा वो ये है कि औरत का अगर कोई रेप करता है तो वो औरत के लिए जरूरी है उसको कोर्ट में आके प्रूव करने के लिए कि वो चार मर्द ला, 4 मर्द हों, क्या मत लाए। अच्छे हो लाए, और चेक करें आप इस लॉ की घटियापन के वो उन चारों ने पेनिट्रेशन देखी हो। हाँ इस तरह देखी हो कि जैसे ठीक है। सुरमा सलाई के अंदर सलाई हाँ। जाती है। अब आप यानी हाँ, ऐसा रेप तो सिर्फ पॉर्न मूवी में ही हो सकता है जो कि लोग वो देख लेंगे वो भी नहीं, पौन कि में भी उन्होंने अमूमन नीचे एक दो कुर्सी बंदे ही के होते कैमरे, कुर्सी के नीचे कैमरे लगाए होते हैं उन्होंने। हैं। हाँ तो हाँ ये अच्छा, और इस पे 79 में ये रूल पास होता है जब ये आपकी जमात इस्लामी और रियाज साहब की फुल इस्लामाइजेशन थी। जमात इस्लामी के अमीर इसके फुल सपोर्ट में थे। और गैस करें कि इसके राइटर्स में से इस बिल के, इस कानून के जो लिखने वाले थे, उनमें सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स एट द फोरफ्रंट मुफ्ती तकी उस्मानी का नाम, जिन्होंने ये लॉ इस्लामिक फिक के लिहाज से लिखा था कि एक औरत जो कि आती। अच्छा, यहाँ पर अजाब खत्म नहीं होता औरत के लिए, आगे चलें। अच्छा, इसके बाद जो अगर लेट्स से कोई लेके आती है, वो दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको जब आपने इल्जाम लगाया और आप प्रूव नहीं कर पाए, जिसको कज्ब कहते हैं या कुछ इस तरह। इस्लाम अब में उसकी भी सजा संसार ही है कि हाँ, औरत ने तो ये टेस्टिफाई कर लिया कि उसने जना किया है मगर मर्द को वो साबित नहीं कर सकी नहीं नहीं, मैं रेप की इस्लामिक बात कर रहा हूँ अभी। जूरिस्प्रूडेंस में। मैं हाँ अभी हाँ रेप रेप की की बात बात कर कर रहा रहा हूँ, फोर्सेबल। हूँ, अब रेप वो की आई बात कर है, रहा हूँ। और लेट्स से अगर हाँ वो 4 मर्द नहीं ला पाई जिन्होंने पेनिट्रेशन देखी है, तो होगा क्या कि इसका मतलब ये है कोर्ट ऑफ लॉ में कि इस औरत ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने आउट ऑफ मैरिज सेक्स किया हाँ है। ठीक हो हाँ गया। मगर मर्द ने नहीं किया, हाँ, मर्द ने किया और उस औरत को रेपिस्ट सजा ने हो किया, जाएगी। उसने कर लिया। और इस्लाम के मुताबिक ईरान में और सऊदी अरब में इस तरह औरतें को सजा, ईरान में औरतें संसार हुई हैं इस तरह ही। क्या होता है कि औरत किसी आदमी के ऊपर रेप चार्ज लाती है, वो 4 गवाह नहीं प्रोड्यूस कर सकती, आदमी ने कन्फेस नहीं किया कि उसने जना किया, औरत ने झूठा इल्जाम लगाया तो उसने जना कन्फेस कर लिया, जी मर्द बिल्कुल। ने नहीं अच्छा, किया। और अब अब इस बात पे और रजम हुई हैं औरतें इस बात पे, तो लगाएं आप। पाकिस्तान में 1979 से लेकर 2006 तक पाकिस्तान में रेप के केसेस रिपोर्ट होना, किसी भी किस्म का वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज जिसमें सेक्स आ जाता है, रिपोर्ट होना टोटली बंद हो गए थे। क्यों? क्योंकि, और रिपोर्ट है उसका भी मैं रेफरेंसेस शेयर कर सकता हूँ। एक रिपोर्ट है कि 79 से लेकर 2000 तक पाकिस्तान में मिनिमम, ये इससे ज्यादा होंगी, 7,000 ऐसी औरतें थी, 7,000 ऐसी औरतें जो कि कोर्ट के पास गई ये केस लेके कि हमारा रेप हुआ है। और वो 4 में मर्द, मर्द भी जरूरी है ना, क्योंकि वहां से औरत की तो जो 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 उसकी क्या बोलते हैं उसको, वो उसकी आधी गवाही है। 4 मर्द वो नहीं, लेकिन 7,500 से 8,000 का तो उस रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि औरतें जो हैं उनको जेल हो गया। बेसिकली पाकिस्तान में संसार नहीं होता था क्योंकि उसकी लेजिस्लेशन मौजूद नहीं है, लेकिन उनको मगर जेल कर दिया संसार एक जाता था। औरत की गई थी जिया के दौर में, एक एक हाँ, इस्लामाबाद का वाकया, नाबीना बिल्कुल बैगर थी जिसको संसार बिल्कुल किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल वहां से। तो जब लोग ये सवाल पूछते हैं कि यार ये पाकिस्तान में तो रिपोर्ट नहीं होता, तो खुदा के बंदो जरा जाके सिर्फ ये सोचो कि एक औरत जिसका रेप हुआ है, ये कंसेंजुअल सेक्स की बात नहीं हो रही है, रेप हुआ है, कौन बंदा रेप करता है कि 4 मर्द जो हैं वो पेनिट्रेशन भी देखें? मतलब आप सिर्फ इसकी दिमागी हालत इन लोगों की लिखने वाली और इस रिलीजन, मतलब जो कुछ हमें लॉ दिए गए हैं और ऊपर से उनके इम्प्लीमेंट करने वाले, और ये मैंने जैसे आपको बताया मुफ्ती तकी उस्मान, उनको हम ऐसे सर पे बिठाते हैं। इस बंदे का इफेक्ट कभी किसी ने ये सोचा है कि माशरे के ऊपर क्या है? बात जो मैं करना कनेक्ट इसको मैं करना चाह रहा था, जो हमने औरतों के साथ हमारी सोसाइटी में ये जो लॉज होते हैं, किसी भी सोसाइटी में वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब रहते हैं, तो वो सोसाइटी का कल्चर शेप करते जाते हैं। हमारे यहाँ जो साइकोलॉजी औरतों की, बदल देते हाँ, हैं सोसाइटी।
हमारे यहाँ औरतों को पहले ही बाय डिफॉल्ट एट फॉल्ट समझना शुरू से बताया गया था, क्योंकि हवा ने कसूर किया था, उसी ने बहकाया था। लेकिन हम्म। हर चीज में उसको जस्टिफाई कराया जाता है। 2006 में मुशर्रफ के दौर में इस लॉ में थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई, जिसमें से ये शर्त हटा दी गई कि औरत जो है वो 4 गवाह लेके आएगी। बट फिर भी इसमें दूसरे और बड़े मसाइल अभी मौजूद हैं। फिर 2016 में जाके एक लॉ पास हुआ है फैमिली का, जिसमें जो है वो थोड़े से बेहतर बेहतर काम किया गया, लेकिन उसमें भी बड़े मसले। अच्छा, इसके साथ आप कमाल चेक करें। जो हदूद ऑर्डिनेंस है उसकी एक बड़ी अहम चीज कहलाती है कानून शहादत पाकिस्तान का, कि कौन शख्स शहादत दे सकता है, यानी कि कौन गवाह बन सकता है। उसमें बहुत बड़ा एक रूल है कि जी वो अच्छा मुसलमान हो। हाँ, और ये अच्छा मुसलमान की कोई डेफिनेशन पे इनका इत्तेफाक ही नहीं है। वो है ही नहीं, वो लिखी भी नहीं है लॉ में। वो हम्म। वो लिटरली वो ऐसे ही है कि वो जज पता करेगा। अब वो जज साला अगर कह दे कि भाई तू 2 कलमे सुना, 6 सुना, 10 सुना, वो टोटली हाँ, मामला ही हो गया। अच्छा, अब ये जो बात है कि शाहिद होने की, यानी कि इंसान की, इसकी वजह से रेप केस डीएनए टेक्नोलॉजी आ गई आई। तो होता क्या था कि डीएनए पाकिस्तान में अभी भी एज ए प्राइमरी एविडेंस नहीं आप जमा करा सकते। अभी यानी भी नहीं दे सकते। हाँ, उसकी रीजन ये थी कि शाहिद जो वीडियो एविडेंस आप नहीं दे सकते, वीडियो अभी भी नहीं। और पूरा। टेक्नोलॉजी है ना, दोनों चीजें टेक्नोलॉजी हम्म। है। आइडिया क्या था कि चूंकि हमारा तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट में तो इंसान एक शाहिद ही हो सकता है ना, टेक्नोलॉजी का तो पता ही नहीं था किसी को कुछ। तो इसी पे रहे कि भाई आप, और इनफैक्ट ये 2016 में जाके ये लॉ में आया है कि हर रेप केस में, रेप में जो है वो डीएनए टेस्ट होगा। हाँ, इससे डीएनए पहले टेस्ट होगा। कि इससे इससे पहले पहले ये भी नहीं था। करा लें, करा लें, लेकिन डीएनए कभी भी ए प्राइमरी, मतलब यू कैन नॉट गिव अ कन्विक्शन ऑन डीएनए। और प्रेसिडेंट सेट हो जाती है जब अगर एक की भी कोई जज ये फैसला दे दे। और जैसे आपने बात की वो इस्लामाबाद में एक वो हुआ था, और उसके बाद सफिया बीबी, आई थिंक मुझे नाम भूल रहा है, उसके केस में यही हुआ था। तो डीएनए को मानते ही नहीं है। और जब डीएनए पे जब भी बात की जाती है तो अगेन यू कैन इमेजिन कि इसके खिलाफ खड़े होने वाले कौन है? मौलवी। वो कहते हैं कि और सिर्फ एक फिजिकल एग्जामिनेशन, जो कि अगर फोर्सफुल पेनिट्रेशन हुई है तो औरतों को प्रॉब्लम होता है, जख्मी होती हैं, बहुत से मसले होते हैं। डीएनए टेस्ट कर लें और सिर्फ पेनिट्रेशन को एग्जामिन कर लें, उसका वजाइनल एरिया डॉक्टर कर ले, वो 100% बता सकता है कि लड़की के साथ रेप हुआ है या इसने विद एग्रीमेंट सेक्स किया। जी ठीक है। और ये दो चीजें दुनिया में, इन दो चीजों के अलावा किसी चीज की जरूरत ही नहीं है जी। लेकिन कन्विक्ट करने के लिए। ऐसे ही होते हैं कन्विक्ट लोग। अब बात यह है, जो अफसोस की बात यह है कि हम गुफ्तगू करते हैं अलग से बहुत सारे टॉपिक्स पे, अच्छा चांद है, दीन है, नहीं है, अच्छा है, बुरा है, ट्रू है, वैल्यू। इस पर भी सोचना चाहिए कि उसके फायदे और नुकसानात क्या हैं। कोई शख्स बैठ के ये हिसाब लगा सकता है कि कितनी इस मुल्क में और पूरे आलम इस्लाम में कितनी औरतें ऐसी हुई होंगी जिनके साथ ये हुआ है और आज होता है, और वो बेचारी कांपती हैं और डरती हैं जाते हुए कोर्ट में कि उनको ही पकड़ के हम्म। धार दिया जाएगा और उनके ऊपर रेप का, वो सेक्स का मुकदमा लगा के उन्हें ही जेल हम्म। डाल दिया जाएगा। कि एक औरत जो पहले ही डरी हुई है उसके ऊपर आप ये कानून लगा देते हैं। और मौलवी मौलवी डंके की चोट पे मानते हैं कि जी ये इस्लामिक लॉ। ये जमात इस्लामी के वो मुनव्वर हसन साहब, दुनिया न्यूज का प्रोग्राम था, उसमें खुलेआम कह रहे थे, खुलेआम। एंकर ने पूछा कि क्यों जी, क्यों औरत ना करे? तो उसने कहा वो उसके पास अगर उस बेचारी के साथ ऐसा हो गया है तो वो, अगर उसके पास 4 गवाह नहीं है तो वो घर बैठ जाए, खैर है, वो सब्र करे, क्योंकि ये खुदा का कानून है। ये हाँ, और कल को जब फर्ज करें उसी रेप में वो प्रेग्नेंट निकल आई तो तुम जाके संसार कर दोगे उसको। हाँ। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। कोई ये हुई है, ये मेरे ख्याल में लाखों की तादाद में औरतें हुई होंगी इस तरह तो संसार मैं आपको 7,000 तो वो में। गारंटी बता रहा हूँ जिनको जेल दी गई 1979 से लेके 2016 तक, ये रिपोर्ट है। और ऑफ कोर्स उसमें उसने हर चक गांव की थोड़ी काउंट किया होगा, उस बेचारे को पता होगा उस एजेंसी। लाखों औरतें पाकिस्तान में, रिपोर्ट अगर आप उठा के देखें, रेप रिपोर्ट होता ही नहीं था। और हालांकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल में पाकिस्तानी और एवरेज ऑन एवरेज 50-60 हजार, लाख, लाख भी मैं, लाख पे तो बहुत ही मिनिमम होगा कि लाख रेप्स पाकिस्तान में हर साल होते होंगे आप औरतों के। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। ये मेरे ख्याल में बहुत ही मैं कहता हूँ, क्या उसे कहेंगे, जिसको आप कहते हैं रेडिकल के मुताबिक हो सकता है 1 मिलियन होते हो, वी डोंट नो। लोग ब्रश असाइड हाँ। करते हैं में आपको ना, सोसाइटी की जब ट्रेंड समझने होते हैं ना, तो आपको ब्रॉडर पिक्चर देखनी होती है। ये नहीं देखना होता कि अच्छा यार मेरा खानदान बड़ा अच्छा है और मेरा चाचा हम्म। बड़े अच्छे लोग हैं, या मैं बड़ा अच्छा हूँ, मैं और तो को। आपने पूरी कौम को देखना है। जब आप लोगों को देखते हैं यार, लोग मतलब पाकिस्तान में कैट कॉलिंग, लोगों को, औरतों को घूरना सोशल मीडिया पे। अभी वो मिनाहल बेचारी वो हनीमून पे चली गई अपनी, कहीं देखा आपने तस्वीरें? वो उसकी नहीं, हल्की, मैंने नहीं देखी।
पिंडली नजर आ रही थी, मैं कहता हूँ पूरा जहान। मनाहल कौन सी मनाहल? कोई एक्ट्रेस बेचारी, उसकी शादी हुई, वो गई, अच्छा। अब पिंडलियां हनीमून पे नजर आ रही हैं, पूरा सोशल मीडिया पागल हो गया, कोई शलवारें बना रहा है, कोई बुर्का है, ये तुम मुसलमान घर, मतलब। तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज हमारी सिस्टम की औरतों के अगेंस्ट स्टैक अप करती है। और ये एक दो एग्जाम्पलें देना शुरू कर देते हैं लोग कि जी बस में हम उन्हें बिठाते हैं, और ये ओ भाई ठीक है, वो भी माँ का वही वाला कॉन्सेप्ट है कि औरत का जो काम है सिर्फ बच्चे पैदा करना, तो माँ को पेडेस्टल दिया गया, क्योंकि अगर औरत माँ को ही रिस्पेक्ट ना कहते तो फिर वो बच्चे ही ना पैदा करती, है ना। एग्जैक्टली। तो चलिए ठीक है, मैं आगे चलता हूँ अभी, ठीक है, बस मैं एंड करूँगा, मुझे 4.5 घंटे हो गए हैं। थैंक यू, काफ़ी अच्छा आपने पूरा सम अप किया इस टॉपिक का। फिर ज़रूर आएँ, यू ऑलवेज ब्रिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स विद यू, तो ज़रूर बात करेंगे। ठीक है सर, द टाइम ठीक है, ऑल। थैंक यू, ओके 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 ओके, थैंक यू। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।